हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन एवल चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मास्टर एसएससी बोर्ड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में सेकंड चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, साथ में टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस के साथ में। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सेकंड चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में किस टाइप के ट्रेडिशन थे उस बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स पढ़ने वाले कि इंडिया में कौन कौन से टाइप की हिस्टोरियोग्राफी थे उस बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसमें जो हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन पढ़ने वाले हैं। इंडियन ट्रेडिशन में हिस्टोरियोग्राफी कैसा ट्रेडिशन था इंडिया में, इस बारे में हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो स्टार्ट करने के पहले आपको बोल दूं कि आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर बेल आइकन दबा के रखे रहोगे तो आपको जैसे ही मेरे नई वीडियोस आएंगे डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन थ्रू अपडेट हो जाएगा। मैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने के बाद मैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज भी आपको अपलोड करके देता हूँ एक्सप्लेन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी से। We learned about the western tradition of historiography in the last lesson। हमने पिछले लेसन में वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पढ़ा था पिछले लेसन में। इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। तो अब इस चैप्टर में इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरियोग्राफी इन एशियन पीरियड में हिस्टोरियोग्राफी कैसा था इंडिया का। In the ancient period in India, memories of the great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transition, were preserved with the help of oral recitals। तो एशियन पीरियड में इंडिया की मेमोरीज में बहुत सारे ग्रेट डीड्स थे एंसेस्टर्स के, माइथोलॉजिकल लोर के और मेमोरीज थे सोशल ट्रांजिशन ओरल रिसाइटल से प्रिजर्व किया हुए। और साथ में द इंस्क्रिप्शन ऑफ हरप्पन सील्स के भी थे। हरप्पन सील्स आपको पता होगा। एंड अदर आर्टिफैक्ट्स भी थे, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे। आर्ट ऑफ राइटिंग थे 3rd मिलेनियम BC के इंडिया में। हाउएवर द हरप्पन स्क्रिप्ट इज नॉट येट सक्सेसफुली डिक्रिप्टेड, यानी कि पूरा डिटेल में पूरा वो उसके मिस्ट्री क्लियर नहीं हुए हैं हरप्पन मिस्ट्री के स्क्रिप्ट के। द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो जो पहले रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले थे हिस्टोरिकल नेचर के इंडिया में वो इंस्क्रिप्शन फॉर्म में है। दे आर डेटेड इन द 3rd century BC डेट एम्परर अशोका मौर्य टाइम्स। तो कब मिले थे? 3rd century BC में मिले थे, जब अशोका मौर्य टाइम चल रहा था। हिज एडिक्ट आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक एंड स्टोन पिलर। और उसके एडिक्ट्स इंस्क्राइब हुए थे नेचुरल रॉक और स्टोन पिलर पे भी थे। From the 1st century CE, inscription began to occur on coins, metal images, and sculpture, and also on copper plates। तो 1st century CE से इंस्क्रिप्शन कॉइन्स पे होने लगे थे, यानी कि उस पर लिखावट होना स्टार्ट हो गया। मेटल इमेजेस पे होने लगे, स्कल्पचर्स पे होने लगे, कॉपर प्लेट्स पे होने लिखना स्टार्ट कर दिया। दे प्रोवाइड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, और उनसे हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन लगता है कि हम कैसे कॉइन पे लिखे हुए थे, मेटल इमेजेस पे, ये सब पे इंस्क्रिप्शन होना स्टार्ट हो गया। We get to know about the dates of various king dynasties, genealogical, territorial extent and administration of various empires, kingdom, and also political events, social organization, climate, famines, etc. respective times। तो हमें उससे मालूम पड़ता है कि वेरियस किंग डायनेस्टिक जेनोलॉजिकल के बारे में मालूम पड़ता है, टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में मालूम पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स के बारे में मालूम पड़ता है, और साथ में पॉलिटिकल इवेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, फेमिन्स, ये सब के उस समय के मालूम पड़ता है रिस्पेक्टिव टाइम्स के। द एशियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक रामायण एंड महाभारत, पुराण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट बाय इंडियन ऑथर एंड ऑल्सो ट्रेवलर्स बाय फॉरेन ट्रेवलर, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इंडियन लिटरेचर में एपिक रामायण, महाभारत, पुराणस, जे एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स
ये सब इंडियन ऑथर्स की मदद से मिले हैं, और कुछ ऐसे भी ट्रैवल एजेंट्स की मदद से, फॉरेन ट्रैवल एजेंट्स की मदद से मिले हैं, जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है हमारे। राइटिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ किंग एंड डायनेस्टिक हिस्ट्री मार्क एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द हिस्टोरियोग्राफी। तो किंग के बायोग्राफी के बारे में लिखना डायनेस्टिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है हिस्टोरियोग्राफी में, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है। हर्षचरित रिटन इन द 7th century CE, बाय बना भट्ट इज किंग हर्षा बायोग्राफी। तो यहाँ पे किंग हर्षा बायोग्राफी लिखा गया था 7th century में, बाना भट्ट ने लिखा था, ये फर्स्ट बायोग्राफी था। इट पोर्ट्रेज अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग टाइम। तो एकदम रियलिटी पोर्ट्रेज कर रहा था, यानी कि वो इमेजिन कर रहा था इसकी मदद से कि रियलिस्टिक पिक्चर एकदम सामने आ रहे थे उसकी बायोग्राफी पढ़ने को, जैसे कि उस समय के कैसे सोशल, इकोनॉमिक थे, पॉलिटिकल थे, रिलीजियस थे, कल्चरल लाइफ थे किंग्स टाइम के। हिस्टोरियोग्राफी इन मीडियल पीरियड। तो मीडिवल पीरियड में इंडिया में हिस्टोरियोग्राफी कैसा था? द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज रत्नागिरी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन द 12th century CE इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था रत्नागिरी का, राज तरंगिरी का, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में कल्हाना में था 12th century से, जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी से बहुत क्लोज था। कल्हाना himself says that he wrote his text after critically examining various sources like inscription, coins, remains of Eastern Modern dynasty and record and local tradition। तो कल्हाना ने खुद से कहा कि उन्होंने पहले उन्होंने जो टेस्ट लिखे हैं उन्होंने पहले एग्जामाइन किया सोर्सेस, जैसे इंस्क्रिप्शन को, लिखावट, और जो पेंटिंग्स थे, कॉइन्स को, रिमेन्स ऑफ एशियन मॉडर्न, जो पुराने एशियन मॉडर्न मूर्ति, ये सब डायनेस्टिक रिकॉर्ड और लोकल ट्रेडिशन की मदद से उन्होंने राइट किया हिस्टोरियोग्राफी राज तरंगिरी के। इन द मिडिवल इंडिया द हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। तो मिडिवल इंडिया में जो हिस्टोरियन थे कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स के, वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से। Among the Ziauddin Barani holds an important place। साथ में जियोउद्दीन होल्ड से इम्पोर्टेंट प्लेस में। इन तारिक आई फुरूज शाही a book written by him, जियाउद्दीन बरानी ने तारिक ई फिरोज शाही बुक लिखा था। ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उन्होंने पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी स्टेटेड किया था। अकॉर्डिंग टू हिम the historian duty is not limited only to the recording of the rulers' valor and policies of warfare, but he should also write about the ruler failing and incorrect policies। तो जियाउद्दीन और बरानी के अकॉर्डिंग हिस्टोरियंस का यही सिर्फ ड्यूटी नहीं कि उनकी सिर्फ उनके रूलर्स वेलर्स और उनके अच्छे वेलफेयर के बारे में सिर्फ लिखना नहीं, उनके फेलिंग, क्यों फेल हुए थे, उनके इनकरेक्ट पॉलिसीज, यानी कि वो उन्होंने क्या गलत किया था, उन सब के बारे में भी लिखना ज़रूरी है। Barani further says that the historian should also take into consideration impact of teaching of the wise। साथ में उसको ये टीचिंग है कि हमें ये गलत नहीं करना चाहिए। The learned and the strength of the cultural life of people, सेंथ तो कल्चरल लाइफ के बारे में हमें उन्हें टीच करना चाहिए। Thus Barani expanded the scope of historiography, हिस्टोरियोग्राफी के स्कोप को और बढ़ा करने लगा। For the historian in the Mughal court, praising the emperor and exhibition of loyalty became more important। तो हिस्टोरियन का मुगल कोर्ट में बहुत प्रेज होने लगा, एम्परर और एग्जीबिशन में लॉयल्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा। द कस्टम ऑफ एडिंग सूटेबल पोइट्रिक वर्ड्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर वेयर ऑल्सो इंट्रोड्यूस। तो उसमें साथ में पोइटिक वर्ड्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स में ऐड होने लगे, बहुत इंट्रोड्यूस करने के लिए। बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड तुजुक-ई-बाबरी। बाबर जो मुगल एम्पायर के फाउंडर थे,
उन्होंने भी एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था तुजुक ई बाइबरी। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम। उसमें डिस्क्रिप्शन थे उनके बैटल्स जो उन्होंने लड़े थे। बाबा ऑल्सो रिकॉर्डेड हिज मिनट ऑब्जर्वेशन। उन्होंने अपने मिनट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रीजन और सिटीज़ के किए थे जो उन्होंने ट्रैवल किए थे, इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमिक कस्टम एंड द फ्लोरा। उन्होंने अपने लोकल इकोनॉमी और कस्टम के बारे में भी उसमें रिकॉर्ड किया था। एक और है अबुल फाजल अकबरनामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। एक बहुत बड़ा व्यू पॉइंट था क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी का। अबुल फाजल ने अकबरनामा बुक लिखा था, बायोग्राफी हिस्टोरियोग्राफी के एक हिस्टोरियन थे। ये बहुत बड़ा व्यू पॉइंट में था क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी का। His method of collecting authentic historical monument document and their scrutiny is looked upon as a devoid of bias. Scrutiny is looked upon as devoid of hence realistic, यानी कि तुम रियलिस्टिक की तरह उन्होंने लिखा था हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट है बखर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। बखर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था हिस्टोरिकल medieval टाइम्स में। इट कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, बैटल, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। बखर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि वो उसमें यूलॉजीज थे, उनके बायोग्राफी थे, हीरोज़ के स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट के स्टोरीज थे, बैटल्स थे, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन थे। और बखर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मराठी बखर आर ऑफ वेरियस टाइप्स। जैसे कि मराठी बखर में कैसे थे? सभासद बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति रामराज महाराज। सभासद बखर कृष्णाजी आनंद सभासद ने लिखा था। कब लिखा था? छत्रपति राजा राम महाराज के रूल के टाइम पे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके रूल के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया था ये इस बखर ने। उसके बाद बाहू साहिब बंची बखर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। अनदर बखर एंटाइटल पानीपत जी बखर इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट। तो यहाँ पे बाबू सावेची बखर ने डिस्क्राइब किया था बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। और इसे ऐसे एक और था पानीपत बखर, इस और दोनों में सेम इवेंट लिखे थे। एक और है होलकरांची कैपियत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर एंड द कंट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल। होलकरांची कालपियत में होलकर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि उनकी कंट्रीब्यूट और मराठा रूल्स में क्या कंट्रीब्यूशन थी उनकी, और उन्होंने कैसे रूल किया था, उनके में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। बखर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स एज बायोग्राफी ऑफ किंग, डायनेस्टी हिस्ट्री, डिस्कशन ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, बाय ऑटोबायोग्राफी रिगार्डिंग ग्रीवेंस बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग। तो बखर कई टाइप्स में डिवाइड हो सकता है, जैसे कि बायोग्राफी ऑफ किंग के बायोग्राफी में डायनेस्टिक हिस्ट्री में हो सकता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स में हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ सेक्ट में, ऑटोबायोग्राफी में हो सकता है, रिगार्डिंग ग्रीवेंस में हो सकता है, बेस्ड ऑन माइथोलॉजी में हो सकता है, एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और बाकी के फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, उसके आगे के पार्ट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ, प्लेलिस्ट में लाइन से सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझे तो भी लाइक करिए आप। थैंक यू।